हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हरियाणा में टोटल टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस की सरकार बन सकती है, तो वहीं बीजेपी को निराशा हाथ लग सकती है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आने वाले हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर टोटल टीवी के एग्जिट पोल के आंकड़े चौंका आने वाले हैं। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि हरियाणा की जनता को इस बार कांग्रेस पर भरोसा है, वहीं बीजेपी का पक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है। प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों से इकट्ठा किए गए जनता के ओपिनियन के हिसाब से हरियाणा में कांग्रेस बाजी मार सकती है और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि हरियाणा में लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। इन आंकड़ों में बड़ी टक्कर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखी जा रही है। वही गठबंधन की पार्टियां जेजेपी, एएसपी और इनेलो बीएसपी इस चुनावी मैदान में कुछ खास करती नहीं दिखाई दे रही, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी ही लड़ाई में दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हमारे अनुमान से फिर भी 70 का आंकड़ा हम पार नहीं कर पाए। कई जगह 70% से ऊपर भी हुई है, कम भी हुई है। फिर भी जिन लोगों ने मतदान किया है उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हरियाणा प्रदेश में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जिस प्रकार का मतदान हुआ है, जो रुझान लाइन में लगे हुए वोटरों से मिला है, उससे लगता है कि हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। एग्जिट पोल है और आप देखना जब रिजल्ट आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़त के साथ आगे। एग्जिट पोल में राजनीतिक दलों की लीड करती सीटों का अनुमान देखें तो लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ रही है। कांग्रेस की सरकार बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। हरियाणा की 90 में से 42 से 52 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, तो वहीं बीजेपी को 29 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है। गठबंधन की बात करें तो इनेलो बसपा को करीब 2 सीटें मिलने के आसार हैं, वहीं जेजेपी, एएसपी को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर हरियाणा में 10 साल बाद फिर से कांग्रेस की सरकार बनने के संकेत हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। मैंने कहा है कि पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं और देखिए कई सीटों के ऊपर हमारा मुकाबला था, इससे हम अछूते नहीं हैं। कई सीटों पे मुकाबला में हैं हम। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर अपने कामों के बल के ऊपर, मैं 8 तारीख को बताऊंगा। मैंने कहा है ना, मैंने कहा पूर्ण बहुमत की, आप इसकी चिंता मत करिए, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। एग्जिट पोल के इन आंकड़ों से जाहिर तौर पर कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। हालांकि ये आंकड़े मात्र अनुमान हैं। अभी 8 अक्टूबर को जब काउंटिंग के बाद वास्तविक आंकड़े सबके सामने आएंगे तो क्या कुछ स्थिति रहती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और अगर एग्जिट पोल की स्थिति के हिसाब से ही चुनाव के वास्तविक नतीजे सटीक आते हैं तो तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने का दावा करने वाली बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है और हरियाणा में कांग्रेस की जीत के दावे पर मुहर लग सकती है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सरकार बनाने वाले दावे को झूठा बता दिया। उन्होंने कहा कि लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस की सरकार बनाने का और भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उनकी तो एक झूठ की दुकान है, सुबह झूठ बेचना शुरू करते हैं। ये पूरे कांग्रेस पूरे 10 साल सक्रिय रही। कार्यक्रम में जो विपक्ष में हमारे को लोगों ने मैंडेट दिया था, हमने पूरी जिम्मेवारी से अपना निभाया और पूरी जन समस्या उठाई। बहरहाल हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर टोटल टीवी के आंकड़े तो बता रहे हैं कि इस बार कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है और टोटल टीवी के एग्जिट पोल विश्वसनीयता के पैमाने पर हमेशा सटीक साबित हुए हैं। लेकिन 8 अक्टूबर दूर नहीं है। इस दिन जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो आंकड़ों की सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।